Good morning, students. Welcome again in the English class. Today, we are going to discuss the third type of tense, that is the future tense, जिसे हम हिंदी में भविष्यकाल कहते हैं. So now let's start with the future tense. First of all, let's discuss future simple tense. Future simple tense का sentence structure देख लेते हैं. Subject plus will or shall plus first form of the verb. Means will और shall का use as an helping verb use होता है और फिर main verb की first form use होती है in future simple tense. Let us see what is the use of, means where do we use future simple tense. Future simple tense को हम कहाँ use करते हैं? Let's see. We use future simple tense with the situation that will happen in future and had adverb of time to indicate time. हम जो है future simple tense का use जो है वो उस situation में करते हैं जो कि future में होने वाली है और जिसके अंदर adverb of time का प्रयोग किया जाता है time को बताने के लिए. Let's see its example. Namwan will go to study in America in next 2 months. कि जो Namwan नाम का आदमी है वो अमेरिका जाएगा next 2 months में for further studies. Now let us see the second type of future tense, that is future continuous tense. So पहले फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर विल या शैल होगा एज एन हेल्पिंग वर्ब एंड अलॉन्ग विद विल और शैल हम जो है बी का यूज़ भी करते हैं और उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी यूज्ड इन इट. ठीक है. नाउ लेट्स सी द यूज़ ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कि कहाँ पर हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं. वी यूज़ इट टू इंडिकेट दैट वी विल बी इन द मिडल ऑफ डूइंग समथिंग इन अ स्पेसिफाइड टाइम इन द फ्यूचर. कि हम कुछ कर रहे होंगे किसी एक समय अवधि के बीच में, यानी कि किसी स्पेसिफिक टाइम के बीच में फ्यूचर में भविष्य में हम कुछ काम कर रहे होंगे. जब हम ये बात बताते हैं तब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं. लेट्स टेक एग्जांपल्स ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. शी विल बी स्लीपिंग व्हेन आई विजिट हर. कि जब मैं उसे विजिट करूँगा तो वो सो रही होगी. वी विल नॉट बी हैविंग डिनर एट होम. कि हम डिनर घर पर नहीं करेंगे. विल यू बी कमिंग टू द पार्टी टुनाइट. कि क्या आज रात को पार्टी में तुम आओगे. ओके. सो दीज वर द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. नाउ लेट्स मूव फर्दर. लेट्स सी द थर्ड टाइप ऑफ फ्यूचर टेंस, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस. सबसे पहले इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं. सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो लेट्स सी व्हाट इज इट्स यूज. इसका यूज क्या है. द फ्यूचर परफेक्ट एक्सप्रेसेस द आइडिया दैट समथिंग विल अकर बिफोर अनदर एक्शन इन द फ्यूचर. कि किसी एक एक्शन के बाद कुछ होने वाला है. ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है वो हमें बताता है. लेट्स मेक इट मोर क्लियर. इसे और अच्छी तरह समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं. आई विल हैव ईटन ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock टुमारो. मीन्स 8 बजे तक मैं ब्रेकफास्ट खा चुका होऊंगा कल. सो दिस वॉज द फर्स्ट यूज ऑफ इट. नाउ लेट्स सी सम मोर यूजेस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस. So, future perfect tense can also be used if there have two events. The first event will use future perfect tense and second event will use present simple tense. कि अगर 2 events हैं तो first जो event होगा यानी कि first जो situation होगी वो
तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होगी, और जो सेकंड सिचुएशन होगी सेम सेंटेंस में, दैट विल बी इन प्रेजेंट सिंपल टेंस. सो let's see the example of it to make it clear. I will have cleaned the floor when my mom gets home. मेरी माँ जब घर आएंगी तो मैं फ्लोर को क्लीन कर दूंगा. So these all were the structure, usage and examples of future perfect tense. Now move forward and see future perfect continuous tense. So the structure of future perfect continuous will be subject plus will have been plus present participle and ing form of the verb will be used here. So let us see its uses. इसका use क्या है? We use to project ourselves forward in time and to look back. It refers to events or actions in a time between now and some future time आर अनफिनिश्ड. कि हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात तब करते हैं जब हम आगे के समय की बात कर रहे होते हैं, किसी इवेंट के, किसी एक्शन के, किसी एक समय में जब वो हो रहा होता है और आगे आने वाले फ्यूचर में भी वो अनफिनिश्ड ही रहेगा. देन वी विल टॉक अबाउट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. इट इज़ मोस्ट ऑफन यूज्ड विद अ टाइम एक्सप्रेशन. टाइम एक्सप्रेशन की जगह पर जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है यूजुअली यूज होता है. लेट्स टेक वन एग्जाम्पल. आई विल हैव बीन ईटिंग ब्रेकफास्ट फॉर 30 minutes एट 8 o'clock टुमारो. कि कल जो है मैं सुबह 8 o'clock पर 30 मिनट तक जो है खाना खा रहा होगा. So these all were the tenses. I hope you all have understood all the structures, usage and along with the examples, I think the tenses have become more clear to you. So I hope you all will learn them and now you can apply them in your questions very easily. अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस, कुछ एक्सरसाइजेस जो हैं वो गिवन हैं, उन्हें आप अपनी नोटबुक में कीजिए, सॉल्व कीजिए. दीज आर वेरी सिंपल एक्सरसाइजेस बट एप्लीकेशन ऑफ टेंसेस यू ऑल मस्ट नो टू सॉल्व देम. कि टेंसेस का एप्लीकेशन आपको जो है वो आना चाहिए, तभी आप इन एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकेंगे. लेट्स सी द फर्स्ट एक्सरसाइज. फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको सेंटेंस को रीड करना है और उसके अंदर बताना है कि वो विच टेंसेस दे आर. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2. जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके अंदर आपको क्या करना है, लेट्स सी. यहाँ आपको कुछ सेंटेंसेस गिवन हैं जिनके अंदर आपको वर्ब्स जो हैं उनका प्रॉपर यूज़ बताना है. देयर आर 3-4 ऑप्शंस आर गिवन एंड उनमें से आपको जो है करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है और फिल करना है. ओके, सो डू दीज क्वेश्चंस, सॉल्व देम, टेस्ट योरसेल्फ. गुड लक, स्टे सेफ, स्टे होम. थैंक यू.